नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज हम कंपास सर्वेइंग का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि कंपास सर्वेइंग क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग, रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, वो सब हमने कंपास सर्वेइंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले आपको मेरे कंपास सर्वेइंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लेना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर बियरिंग क्या है, बैक बियरिंग क्या है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि लोकल अट्रैक्शन क्या है, इंक्लूडेड एंगल क्या है, और लास्ट में हम इंक्लूडेड एंगल से रिलेटेड एक सम भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि फोर बियरिंग क्या होता है। फोर बियरिंग इज द बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन। तो इसका क्या मतलब हो गया, मान लीजिए ये कोई एक लाइन है ए बी। ठीक है, तो जब हम ए बी लाइन कहते हैं तो उस केस में इसका डायरेक्शन ऑफ सर्वे होगा ए टू बी। ठीक है, और अगर हम लाइन बी ए कहते हैं, ठीक है, तो उस केस में इसका डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या होगा, बी टू ए। अगर हमें ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग निकालना है तो उस केस में फोर बियरिंग क्या होगा, जो ए पॉइंट का बियरिंग हम मेजर्ड करेंगे, मान लीजिए ये कोई एक थीटा ए है। ठीक है, तो ये थीटा ए होगा ए बी लाइन का फोर बियरिंग। ठीक है दोस्तों, अगर हमें लाइन बी ए के लिए फोर बियरिंग निकालने को कहा जाए तो उस केस में बी पॉइंट का जो बियरिंग होगा, मान लीजिए ये कोई एक थीटा बी है, तो उस केस में बी ए लाइन का फोर बियरिंग होगा थीटा बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं बैक बियरिंग क्या होता है। ठीक है, बैक बियरिंग इज द बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन बैकवर्ड टू द प्रोग्रेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, तो दोस्तों फिर से अगर हमें कहा गया कि लाइन ए बी के लिए हमें बैक बियरिंग निकालना है तो ए बी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे ए टू बी। ठीक है, तो इस केस में बैक बियरिंग होता है डायरेक्शन ऑफ सर्वे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर हम ए टू बी जा रहे थे तो उस केस में ए बी का बैक बियरिंग क्या होगा, ए बी का बैक बियरिंग जो बी पॉइंट का बियरिंग हम मेजर करेंगे, मान लीजिए ये थीटा बी है, तो उस केस में ए बी लाइन का बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, थीटा बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें देखना है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या रिलेशन है। यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें लाइन का बियरिंग 180 डिग्री से कम दिया हुआ है तो उस केस में बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री होता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई एक मेरिडियन है और ये कोई एक लाइन हो गया। ठीक है, तो इसका फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है। फोर बियरिंग इस लाइन का है 40 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये 180 से छोटा है, प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 220 डिग्री। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ है अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से बड़ा हुआ तो उस केस में बैक बियरिंग क्या होगा, फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। तो अगर कोई लाइन का फोर बियरिंग दिया हुआ है 210 डिग्री तो उस केस में बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, 210 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अभी हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, फॉर क्लोज ट्रेवर्स नंबर ऑफ फोर बियरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ बैक बियरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशन। तो इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, मान लीजिए ए बी सी डी एक क्लोज ट्रेवर्स है। क्लोज ट्रेवर्स का क्या मतलब हो गया, जिसके सभी पॉइंट मतलब ए बी सी डी चारों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ए बी सी डी के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेशन हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेशन कितने हो गए, 4। यहाँ पे ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग कौन सा है, ये वाला। बी सी के लिए कौन सा है, ये वाला। सी डी के लिए कौन सा है, ये वाला। और डी ए के लिए कौन सा फोर बियरिंग है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फोर बियरिंग हो गए, 4। अभी देखिए ए बी लाइन के लिए बैक बियरिंग कौन सा है, ये। ठीक है, बी सी के लिए बैक बियरिंग कौन सा है, ये वाला।
सी डी के लिए बैक बियरिंग कौन सा है, ये वाला, और डी ए के लिए बैक बियरिंग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बैक बियरिंग हो गए, 1 2 3 4 4। तो मतलब नंबर ऑफ स्टेशन इक्वल टू नंबर ऑफ फोर बियरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ बैक बियरिंग। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, फॉर ओपन ट्रेवर्स नंबर ऑफ फोर बियरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ बैक बियरिंग इक्वल टू n-1 नंबर ऑफ स्टेशन। दोस्तों अभी मान लीजिए ए बी सी डी एक ओपन ट्रेवर्स है। ओपन ट्रेवर्स का मतलब जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, सी से डी कनेक्टेड है, लेकिन डी से ए कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक ओपन ट्रेवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग कौन सा होगा, एक, ये वाला। ठीक है, बी सी लाइन के लिए कौन सा फोर बियरिंग हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और सी डी लाइन के लिए कौन सा फोर बियरिंग हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फोर बियरिंग है, 3। ठीक है, अभी फिर से देखिए ए बी लाइन के लिए बैक बियरिंग कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बी सी लाइन के लिए बैक बियरिंग कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और सी डी लाइन के लिए कौन सा बैक बियरिंग हो जाएगा, ये वाला। तो कितने बैक बियरिंग हो गए, 3। ठीक है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेशन है, 1 2 3 4। तो 4 - 1, ठीक है, कितना हो गया, 3। तो फॉर ओपन ट्रेवर्स नंबर ऑफ फोर बियरिंग 3, नंबर ऑफ बैक बियरिंग 3 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशन -1। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर बियरिंग प्लस बैक बियरिंग इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर फोर बियरिंग प्लस बैक बियरिंग नॉट इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, मतलब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को ऐड करने से अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो लोकल अट्रैक्शन क्या है वो अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन? व्हाइल कॉम्पस सर्विंग द मैग्नेटिक नीडल इज समटाइम डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेस। सच डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? दोस्तों हमें पता है कि जब हम कॉम्पस सर्विंग करते हैं तो कॉम्पस का नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रहता है। ठीक है, आसपास में अगर कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। दोस्तों अभी हमें देखना है व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू साइड्स। मान लीजिए ए बी और बी सी दो लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही होगा इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्लूडेड एंगल। पहला है आपका एक्सटीरियर एंगल, दूसरा है इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगर ए बी और बी सी दो लाइन है तो ये लोग के बीच में जो अंदर वाला जो एंगल होगा वो होगा इंटीरियर एंगल, और जो बाहर वाला एंगल होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक दोस्तों, इंक्लूडेड एंगल निकालने का फॉर्मूला है फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है चलिए समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये दो कोई लाइन है। ठीक है, और ये उसका मेरिडियन है। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन है ए बी और ये वाला लाइन है बी सी। ठीक है, तो अगर हमें इंक्लूडेड एंगल बी निकालना होगा तो यहाँ पे प्रीवियस लाइन क्या है, ए बी, तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या है, बी सी, तो इसका फोर बियरिंग कितना होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो बैक बियरिंग ए बी माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी, ये करने से हमें इंक्लूडेड एंगल ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंक्लूडेड एंगल के बारे में हमें एक और चीज़ जानना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये कोई एक क्लोज ट्रैवर्स है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अगर सर्वे का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तभी जो एंगल होगा बी वो होगा एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है दोस्तों, यही अगर डायरेक्शन ऑफ सर्वे B टू A टू D, D टू C और C टू B हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो जो एंगल B होगा वो होगा इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इंक्लूडेड एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एंगल ABC given that 4 bearing of line AB equal to 40 degree and 4 bearing of line BC equal to 70 degree। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन AB का 4 बियरिंग है 40 डिग्री, ठीक है, और लाइन BC का 4 बियरिंग है 70 डिग्री, और हमें एंगल B निकालने दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एंगल B के लिए प्रीवियस लाइन है AB और नेक्स्ट लाइन है BC। ठीक है, तो हमारे पास इंक्लूडेड एंगल निकालने का फॉर्मूला था 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है BC। ठीक है, तो BC का 4 बियरिंग कितना है 70 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद प्रीवियस लाइन का हमें बैक बियरिंग चाहिए AB का। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 4 बियरिंग दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 4 बियरिंग 180 डिग्री से छोटा हुआ तो बैक बियरिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है 4 बियरिंग प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये करने से हमारा बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB कितना आ गया 220 डिग्री। ठीक है, तो 70 माइनस 220 करने से हमारा माइनस 150 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल B। तो दोस्तों जब भी हमारा एंगल माइनस में आएगा तो उस केस में हम 360 डिग्री से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 360 से 150 माइनस करने से कितना आ गया 210 डिग्री। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल B का वैल्यू कितना हो गया 210 डिग्री। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारा कंपास सर्वेइंग का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैवर्स सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सर्वे के सारे टॉपिक खत्म होने के बाद सर्वे से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सब एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए।